सीएम का मतलब कांग्रेस के लिए चीफ मिनिस्टर नहीं, करप्ट मिनिस्टर ही था। पहले ये तो स्थापित करें कि पैसा भूपेश बघेल को मिला। मनी ट्रेल कहाँ है? नगद पैसा तो असीम दास के यहाँ मिला। कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये जुबानी जंग छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को लेकर हो रही है। दरअसल महादेव सट्टा ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल अब फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि भूपेश बघेल के नाम का जिक्र तो पहले भी आरोपी ने किया था और अब चार्जशीट में भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम शामिल किया गया है। अब उनको जल्द ही समन भेजा जा सकता है। आपको याद ही होगा, आरोपी असीम दास ने दावा किया था कि घोटाले का पैसा चुनाव के दौरान बघेल को भेजा गया था और तो और मुंबई से इस केस में पहली गिरफ्तारी भी हो गई है। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों पर भूपेश बघेल ने सफाई देते हुए ईडी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि आरोपियों पर दबाव बनाकर उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, ईडी साजिश के तहत लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ बयान दिलवा रही है। बघेल ने कहा कि ईडी ने अपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिस तरह से मेरा नाम लिखा है वो पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। ईडी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारों पर कूट रचना कर लोगों को गिरफ्तार कर रही है और उनसे दबावपूर्वक मेरे और मेरे सहयोगियों के खिलाफ बयान दिलवा रही है। इन बयानों में जो पैसों के लेन देन के आरोप लगाए गए हैं उनका कोई आधार नहीं है। आपको बता दें, महादेव बैटिंग ऐप केस में आरोपी असीम दास के अपने बयान में बघेल का नाम लिया था। उसने बताया था कि बघेल को चुनाव के दौरान महादेव ऐप प्रोमोटर्स की ओर से 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। आरोपी असीम दास के ठिकाने से ईडी ने 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद किए थे। ईडी की तरफ से दाखिल चार्जशीट में असीम दास के अलावा शुभम सोनी, अमित अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह के भी नाम दर्ज हैं। वहीं ईडी के वकील सौरभ पांडे ने ईडी द्वारा महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में पूरक आरोप पत्र में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम लेने पर कहा कि जांच चल रही है, जिनके खिलाफ सबूत मिलेंगे उन सभी को समन भेजकर बुलाया जाएगा। असीम दास के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था और जो कि कई अधिकारियों के पास गया था, उसमें उसने अब जब माननीय विशेष न्यायालय की परमिशन लेकर के हम लोग जेल में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने गए हैं तो उसने ये कहा है कि उस लेटर में लिखी जो बातें हैं उससे वो कोई सरोकार रखता नहीं है और उसके बगैर जानकारी के वो सब लिखा गया है। ये बातें उसने अपने सेक्शन 50 स्टेटमेंट कही थी जो हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखी थी पिछली सुनवाई में। सर, क्या प्रीवियस एक्स सीएम को भी समन करेंगे? देखिए, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है और इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे जिसके खिलाफ एविडेंस आता जाएगा उन सबको समन किया जाएगा और बुलाया जाएगा। वहीं इस मामले पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की जहां पर भी सरकारें रहीं वहां पर उन लोगों ने केवल लूट मचाने का काम किया। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है तो हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में केवल गोबर घोटाला, गोथान घोटाला, डीएमएफ घोटाला, पीएससी घोटाला नहीं, शराब घोटाला ही नहीं, बल्कि सट्टा के घोटाले में भी महादेव के नाम को भी नहीं बख्शा गया है। बीजेपी नेता के बयान पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा, पहले ये तो साबित करें कि पैसा भूपेश बघेल को मिला। पहले ये तो स्थापित करें कि पैसा भूपेश बघेल को मिला। मनी ट्रेल कहाँ है? नगद पैसा तो असीम दास के यहाँ मिला। इस मामले में जहां भूपेश बघेल अपने आप को बेकसूर बता रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भूपेश बघेल और कांग्रेस को घेर लिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।